क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और आज का टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक और नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी। ओके, अब देखिए इस टॉपिक को कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्रैक करना है, कैसे आपको यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके लिए पहले देखते हैं कुछ यहाँ पर लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा नोट्स के लिए। लेट लेट मान लिया हमने यहाँ पर लेट एल बी द इनिशियल लेंथ, या आप इनिशियल लिखें या फिर मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर एल का मतलब लेंथ है। इफ एल बी द लेंथ ऑफ अ वायर एंड कैपिटल ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, then the resistance of a wire यानी कि R is। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए हमारे पास एक मान लीजिए वायर है, उस वायर के लिए जो लेंथ है वो हमने L मान लिया, और उस वायर के लिए जो एरिया है यानी कि पाई R स्क्वायर। बताया था आपको हमने किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में किसी भी वायर का जो एरिया होगा उससे हमें पाई आर स्क्वायर ही एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देंगे देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आर इज, नंबर पहला पॉइंट, नंबर फर्स्ट पहला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ का मतलब वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इसको ऐसे करेंगे देयरफॉर आर प्रोपोर्शनल टू एल, ओके, ये बन जाएगा। इसे मैं मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा पर पॉइंट बन जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट भी ऐसे पढ़ेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज यानी कि आर इज, और दूसरे पॉइंट में दिखा देंगे यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि कैपिटल ए। अब इसको अगर हम यहाँ पर इस फॉर्म में अगर दिखाएं ब्रैकेट के फॉर्म में, तो ऐसे दिखाएंगे आर, और यहाँ पर इनवर्सली का मतलब होता है 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/a। डन, ये मान लिया, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को यहाँ पर हमें मर्ज करना, कैसे यहाँ पर मिलाते, ध्यान दीजिएगा। दोनों में एलएचएस सेम है, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर है, उसे वन टर्म लिखना हम लोग को, तो आर दोनों को मिलाकर एक बार हो गया। फिर यहाँ लगा देंगे प्रोपोर्शनल, जो एलिमेंट ऊपर उसे लगा देंगे ऊपर, और जो नीचे उसे लगा दिया हमने नीचे। डन, ये हमारा पूरा बन गया। डन, अब इसके बाद से जैसे यहाँ पर लगा हुआ प्रोपोर्शनल के प्लेस पर जब हम लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन, तो राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा एक कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर एक अलग से हमें नंबर इंडिकेट करना पड़ेगा। तो इसकी बात हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन अप्लाई किया, हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, यहाँ पे आता है रो L/A, ओके, और यहाँ पर दिखा देंगे हियर रो इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर रो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, एंड इज कॉल्ड, और इसका नाम क्या है, एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और या फिर रेजिस्टिविटी, ओके। ये पूरा यहाँ पर आपने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर रो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और इस रो का नाम यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद से थोड़ा सा आपको एक दो लाइन और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। अब इसको चाहे तो ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर हम फाइंड करेंगे रो की वैल्यू, तो यहाँ से रो की वैल्यू आएगी आर। देखिए रो के पास एल और ए है,
तो रो के पास जो एल और ए है इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए डिवाइड में, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और एल यहाँ पर ऊपर है मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आएगा आर इंटू ए अपॉन एल। ये पूरा हमारा बन गया, ओके, फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे दिखा देंगे, तो बन गया फॉर्मूला, यहाँ दिखा देंगे यहाँ पर क्या, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और या फिर इसी का एक और नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग इसके यहाँ पर यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, किसी भी फॉर्मूले की यूनिट उसके अंदर के कंपोनेंट्स, उसके अंदर के एलिमेंट्स से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर आर लिखा है, आर मतलब रेजिस्टेंस, इसके लिए आता है ओम, ओम इंटू ए फॉर एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन एल, एल फॉर होता है लेंथ, लेंथ का होता है मीटर। तो यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पर मीटर 2 बार है और यहाँ पर नीचे 1 बार मीटर है, कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना, ओम इंटू मीटर, ठीक है, डैश बनाए, डैश का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ओम इंटू मीटर हमारा आ गया, ठीक है। अब चाहे तो इसको ऐसे बोलेंगे, ओम को ऐसे बनाते ओमेगा फॉर्म में, इसका मतलब ये होता है ओम, ठीक है ना, और यहाँ पर मीटर, ये पूरा बन गया। अब थोड़ा सा देखिए इसके बाद से और थोड़ा सा और टॉपिक है, जब पेपर में अलग से आता है डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, अगर आपको वहाँ पर डिफाइन करने को आता तो फिर वहाँ पर कैसे करना है, सुनिए ध्यान से। डिफाइन करने के लिए इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हमने एज्यूम कर लिया। तो कैसे करेंगे, नाउ इफ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, नाउ इफ वी लेट, हमने यहाँ पर लेट कर लिया L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड कैपिटल A यानी कि एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन मतलब अगर हमने इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट इक्वेशन नंबर 3 में हमने L की लगा दी वैल्यू 1 मीटर और इक्वेशन नंबर 3 में हमने A की लगा दी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू को 1 करके पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, R इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर हमारा लिखा है रो, जब आ गया रो इज इक्वल टू R इंटू एरिया है 1 और अपॉन में 1, तो ओवरऑल इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रो इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा रो, और R में 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपका R ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा रो और R दोनों यहाँ पर इक्वल आ गए। रो का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल कब है, जब लेंथ, तार की जो वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है, और जब वायर का जो एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसी को यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे व्हेन, डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन द, ध्यान दीजिए, व्हेन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसका मतलब कि, इसका मतलब क्या है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या, कि जो पहली वैल्यू है वो लेंथ की है, यानी कि लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। डन, ये पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब कहने का अगर बोर्ड में आता है तो इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सबसे पहले आपको डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको अगर वायर का दिखाना है कि लेंथ कितनी है और वायर का जो एरिया होता है वो आपने यहाँ पर एज्यूम कर देना है, ठीक है। उसके बाद से सिंपली जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है आपको वो वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, और उसके बाद से पूरा प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बाद फॉर्मूले की ही फॉर्म में हमें यूनिट फाइंड कर लेनी है, और उसके बाद से लेंथ और एरिया को 1 मान के हम लोग इसे डिफाइन कर देंगे। इतना आपको करना है बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।